हेलो गाइस, मेंटोर सुनील आस्था स्पीच एंड हियरिंग केयर का यूट्यूब चैनल ऑटिज्म एडीएचडी के बारे में दुनिया में सबसे ज़्यादा बात इस चैनल पर होती है। वीडियो नंबर 190 190वां वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मदर्स का क्या रोल रहता है। मदर्स किस तरह से बच्चे में ऑटिज्म एडीएचडी होने का कारण बनती हैं और किस तरह से वो उसको ठीक करने का कारण भी बन सकती हैं। इसके ऊपर पूरा हम लोग फोकस करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में फैला दीजिए। इंडियन कंसल्टेशन 500, इंडिया के बाहर से कंसल्ट करना चाहते हैं 1000 रुपीज़। आपको अकाउंट ट्रांसफ़र देना होता है। 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है। इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो +91 इंडिया का ISD कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें। टॉपिक पर बात करते हैं, मदर्स का क्या रोल रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी वजह से, जैसे आप कई मदर्स बहुत रोती हैं जब कॉल करती हैं, बातचीत होती है कि मेरी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप इग्नोरेंस की वजह से ये सब चीज़ें आ जाती हैं। कई चीज़ों की आपको नॉलेज नहीं है, उसकी वजह से ये चीज़ें आ जाती हैं। सो एनीवेज हम लोग इस पर ज़रूर बात करेंगे। तो जब आप कंसीव करते हो या जब आप प्रेगनेंसी पीरियड में होते हो, उस वक्त आपके ऊपर या आपके अंदर कौन कौन से साइकोलॉजिकल प्रेशर्स हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ साथ फिज़िकल चेंजेस जो भी आपके अंदर होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है बच्चे में आगे चल के ADHD या ऑटिज़म की प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी। अब मैं बार बार एक एग्जांपल देता हूँ कि महाभारत में आपने पढ़ा होगा सब लोगों ने कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के 6 रास्तों को भेदना सीख लिया था गर्भ में ही। यानी जब उनकी मदर प्रेग्नेंट थी तो अर्जुन उनको स्टोरी सुना रहे थे कि कैसे किसी भी चक्रव्यूह को भेदा जा सकता है। 6 जब उन्होंने सुन लिए तो वो सो गई 7वें में। तो सोने के साथ क्या कनेक्शन है कि बच्चा भी सो गया। अगर वो जाग रही हैं, वो अटेंशन के साथ कुछ सुन रही हैं तो बच्चा भी सुन रहा है। सो दैट मीन्स कि आप कुछ भी करें, आप उठें, बैठें, चलें फिरें, अच्छा महसूस करें, बुरा महसूस करें, आप खुश रहें, आप दुखी रहें, सब चीज़ों का सीधा इम्पैक्ट आपके बच्चे पर होता है। और जब इम्पैक्ट होता है तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम की वजह बन सकती है। अगर आप खुश नहीं रहती हैं इस दौरान, आपके पास खुश रहने के रीज़न्स नहीं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो अब आपने जब कंसीव कर ही लिया है तो आप सारी दुनिया को छोड़कर खुश रहना सीखें। क्योंकि अगर खुश नहीं रहेंगे तो रीज़न बन सकता है कि आपके बच्चे में साइको बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दूसरी बात, कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम्स जिन पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे BP हाई हो जाना, जेस्टेशनल ब्लीड हो जाना, जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसके अलावा कुछ और वायरल इन्फेक्शंस हो जाती हैं, कई बार एंटीबायोटिक्स लेने पड़ते हैं, कई बार दवाएं लेनी पड़ती हैं। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हो सकते हैं इम्पॉर्टेंट किसी भी चीज़ ADHD या ऑटिज़म या दूसरे साइको बिहेवियर प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको इंड्यूस करने के लिए। उसके बाद जब बच्चा पैदा हो रहा है, पैदा होने के दौरान उसकी क्या क्या कंडीशंस रही, वो टाइम पर रोया नहीं रोया, ये सब चीज़ें चेक रखना, गौर रखना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि लेबर रूम में आप होती हैं, कई बार आपको जनरल एनेस्थीसिया दे करके डिलीवरी की जाती है, उस पर कोई कंट्रोल आपका नहीं है। बट अगर आपको कुछ ऐसा सेमी एनेस्थीसिया टाइप दिया जाता है जिसमें आप गौर कर सकते हैं तो ज़रूर गौर करना चाहिए कि उसकी उस वक्त पैदा होते ही हिस्ट्री कैसी है, कि वो रोया था या नहीं रोया था, बाद में आपको डॉक्टर ने क्या बताया, उस पर गौर कीजिए। उसका बर्थ वेट कैसा था, उसका कलर कैसा था, वो सब चीज़ें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पैदा होते ही को पी लिया और ये सब कुछ चीज़ें तो नहीं, ये सारा आप डायरी बना लीजिए, रिकॉर्ड। अगर आप ये नहीं बनाएंगे, कल को कोई प्रॉब्लम होती है तो रीज़न्स पता नहीं चलेंगे। एनीवेज, उसके बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग करानी होती है। अब ब्रेस्ट फीडिंग करानी होती है, मान लीजिए आपके अपनी फैमिली के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, बहुत सारे कलेश हो रहे हैं, स्ट्रेस हो रही है, टेंशन हो रही है, वो सब चीज़ें चल रही हैं। तो वो सब चीज़ें जब चलती हैं उसके साथ साथ भी आपको कोप अप करना आना चाहिए। अगर आप वहाँ कोप अप नहीं कर पा रही हैं, वहाँ पर आप प्रॉब्लम बच्चे को कहीं ना कहीं दे रही हैं। क्योंकि आप जो खा रही हैं उसी से आपका मिल्क बन रहा है, उसी से जो साइकोलॉजिकल आपकी बॉडी की कंडीशन है या आपके पूरे मेंटल कंडीशन जो उस वक्त है वो सारी की, क्योंकि आप दूध पिला रहे हो बच्चे को, उसका असर बच्चे पे होना बहुत लाजमी है, लाजिम है। उसके बाद आप किस तरीके से आगे उसको ग्रूम करती हैं। आप बिज़ी होती हैं तो आपने मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, TV, ये मैक्सिमम मदर्स जिनके भी मुझे फ़ोन आते हैं उन लोगों ने ये गलतियाँ की होती हैं। तो आप ये गलती ना करें। अगर आप मदर बनने वाली हैं या मदर बन चुकी हैं और बच्चा आपका बहुत छोटा है, या आप उसको गलती से टैबलेट, मोबाइल दे चुकी हैं, तो आप उसे हटा दीजिए। कम से कम 2 साल की एज तक उसका टैबलेट और मोबाइल से कोई काम नहीं है, उसको मत दीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी।
तो यहाँ पर फिर ठीक करने के लिए क्या रोल होता है? जब आपको पता चल गया कि आपका बच्चा 2 साल का है, 2.5 साल का है, 3 साल का, बोल नहीं रहा, आपने डायग्नोसिस कराया, कुछ लोगों ने उसे ऑटिज़म डायग्नोस किया है, पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि डायग्नोसिस करेक्ट होना चाहिए। क्योंकि जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि हर 10 में से मैं जो बच्चे देखता हूँ उनमें से 9 एक्चुअली ऑटिस्टिक होते ही नहीं हैं। तो जो ऑटिज़म हो गया है उसके लिए भी आपको एक स्केड्यूल बना करके बच्चे के पीछे लगना पड़ेगा। आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा काम आएगी, मदर्स की एनर्जी सबसे ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि मदर्स ही उसे ठीक कर सकती हैं। आप किसी थेरेपी सेंटर में चले जाइए, आप कहीं भी जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, आप स्पेशल स्कूलिंग करा लीजिए, आप स्पेशल एजुकेशन दे लीजिए, इन सब चीज़ों की वजह से आपका बच्चा बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता जब तक आप ज़ोर नहीं लगाएं। आपके साथ बच्चे को दिन में 20 घंटा 22 घंटा रहना होता है, जिसमें से चलिए वो 8 घंटा 9 घंटा सो भी गया, तो भी 10 घंटा वो आपके साथ होगा ही होगा, एक्टिवली होगा। उसमें आप उसे अपने पास से परे हटा रही हैं, या उसे टालने के लिए मोबाइल फ़ोन या टीवी दे रही हैं, या उसके साथ बैठ कर के रेगुलर प्रैक्टिस कर रही हैं थेरेपी प्लान्स लेकर के। बेस्ट प्रोसेस रहती है कि आप खुद सीखें, थेरेपी प्लान लें। हम लोग थेरेपी प्लान्स आपको दे सकते हैं, थेरेपी प्लान्स लें, घर पर प्रैक्टिस कराएं। जब तक आपकी एनर्जी नहीं होगी, आपकी पॉजिटिविटी नहीं होगी, आपकी डिटर्मिनेशन नहीं होगी, कोई आपके बच्चे को ठीक नहीं कर सकता। सो मदर्स का सबसे ज़्यादा वाइटल रोल रहता है अपने बच्चे को ठीक करने के लिए। आज ही पॉजिटिव हो जाइए, दिल से सारी नेगेटिविटी हटाइए, अपने आप को जिम्मेदार ठहराना बंद कीजिए, क्योंकि आपकी एक फैमिली की जो फैमिली की कंडीशन ऐसी थी, सोशल कंडीशंस ऐसी थी, जिसकी वजह से आपको अपने बच्चे के साथ थोड़ी लापरवाही करनी पड़ी और ये प्रॉब्लम हो गई। अब जिम्मेदार मानना बंद कीजिए और बच्चे पर मेहनत करना शुरू कीजिए, आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा काम आने वाली है। आई सैल्यूट टू ऑल मदर्स जो एफ़र्ट करती हैं और एफ़र्ट कर रही हैं, और जितने लोग मेरे पास से मेरे प्लान से ठीक भी हुए हैं, वो सारे लोगों में मदर्स ने जी जान मेहनत की है। आप भी मेहनत कीजिए। बाय बाय।